हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मिराज और आप देख रहे हैं फिजिकल शिक्षक। अभी तक हमने बहुत सारे कंटेंट बना लिए हैं, बहुत सारे कंटेंट भी कवर कर लिए हुए हैं, लेकिन बिम इंटरव्यू और रेविट इंटरव्यू एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स मुझको व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस करते हैं कि सर बिम के इंटरव्यू में मैं जा रहा हूँ एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू प्रिपेयर विथ। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर बिम इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड मैंने अराउंड 70 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं जो मैं डायरेक्टली आपसे शेयर करूंगा और आप लोग को उसका कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा सा ओवरव्यू भी देता जाऊंगा। ये मैं ट्राई करूंगा देने की। एंड बेसिकली these are for junior BIM modeler, junior BIM engineer, BIM architects, Revit modeler, Revit specialist। ये सारे लोग अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, सो दैट वी कैन रीच टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, पीपल, और हमारे चैनल का भी ग्रो हो और आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीख पाओ। Without wasting time, let's get started with the questions basically, right? Yes. एक नोट है, एक डिस्क्लेमर समझ लो आप कि all the questions are taken as per my and my students experience। ये जैसे मैंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, बट हाँ कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। The question will be more revolving around Autodesk product as it is the market leader। ये मेरा ओपिनियन है कि Autodesk प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट है और मार्केट लीडर है बेसिकली। मोस्टली क्वेश्चंस जो भी होंगे वो कहीं ना कहीं Autodesk प्रोडक्ट के ही अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिम। ठीक है, बिम क्या होता है? बहुत छोटा सा एक आपको डेफिनेशन बताना चाहिए हमेशा कि बिम एक प्रोसेस है, उसके अंदर में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक 3D मॉडल बनाते हैं, वो 3D इंटेलिजेंट मॉडल बनाते हैं, कैसे यूसेज करते हैं उसका अलग अलग प्रोजेक्ट फेजेस में। तो आप एक बिम को एक छोटे से डेफिनेशन की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो इसकी डाल रखी है, बहुत सारी वीडियोज डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। वाई बिम इज नीडेड, अगेन सेम क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर बिम सीख रहे हो, बिम कर रहे हो, तो उसका यूसेज क्या है एईसी इंडस्ट्री। एईसी क्या है? आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, रेविट इज बिम। ये क्वेश्चन आपको आंसर करना चाहिए। अगर आप रेविट ऑलरेडी सीख रहे हो या बिम में अगर स्टार्ट किया है, बिम एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये मालूम होना चाहिए कि रेविट ही बिम है क्या। आई वुड टेल यू बिम जो है वो रेविट नहीं है और ना ही रेविट बिम है। बिम एक प्रोसेस है, रेविट एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बिम इज अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इज इट राइट? अगेन मैंने आंसर आपको बता ही दिया इसका। वाई रेविट इज मोर पावरफुल देन कैड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उस कंपनी में जो अभी कैड से ट्रांजिशन कर रहे हैं बिम की तरफ। रेविट के आप बेसिकली अलग अलग एडवांटेजेस, मेरिट्स बता सकते हैं कि रेविट, वाई रेविट इज अ शो स्टॉपर इन बिम। तो वो चीज बताओ और कंपेयर करो कि कैड में क्या ऐसी चीज है जो रेविट बेटर तरीके से कर सकता है। देन व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एग्जैक्टली उसमें काम कैसे होता है, बिम में वो कैसा रोल प्ले करता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली ये होता है कि एक प्रोजेक्ट डिजाइन स्टेज है, कंसेप्चुअल डिजाइन स्टेज है, फिर आपके पास प्री डिजाइन है, प्रिलिमिनरी डिजाइन है, डिटेल डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन है। ये पूरा क्या है, ये स्टेजेस होते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख लेना जरूर, प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। बिम लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, वही चीज बिम में अगर पूरा आप वर्कफ्लो यूज करते हो तो वो लाइफ साइकिल कैसे डिफाइन होता है, वो बिम लाइफ साइकिल हो जाता है। और द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिम। डायमेंशंस ऑफ बिम क्या होता है, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, ये क्या होता है, इसके बारे में वीडियो बना रखी है, ये सब देख लेना। व्हाट इज द बिम प्रोजेक्ट वर्कफ्लो। इसके अंदर में फॉर एग्जांपल यू आर ओनली वर्किंग फॉर डिटेल डिजाइन का काम। ठीक है, तो डिटेल डिजाइन में आप कैसे बिम एग्जीक्यूशन प्लान आता है, फिर उसके बाद से आप प्रोजेक्ट सेटअप करते हो, प्रोजेक्ट चालू करते हो, रेविट मॉडल क्रिएट करते हो, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करते हो। ये सारी चीजें क्या हो गई, पूरा वर्कफ्लो होता है। ये वर्कफ्लो आप समझ लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है। देन वी हैव 10th क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग बिम। यहाँ पे बिम का मतलब बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग नहीं है, यहाँ पे है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडल। तो आप बिम मॉडल्स कितने अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो। कैड टू बिम है, स्कैन टू बिम है, IFC टू बिम है, PDF टू बिम है, पेपर टू कैड है, पेपर टू बिम है, ये सारी चीजें हैं। तो अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मेथड्स आप बता सकते हो। व्हाट इज LOD एंड LOI। LOD पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप सिर्फ यूट्यूब पे डालोगे कि व्हाट इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन बिम, तो शायद पहली दूसरी नंबर पे या तीसरी चौथी नंबर पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी, तो आप देख लेना। LOI होता है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नीड। ये नया टर्म है बिम के अंदर में जो ऐड किया गया है।
सो इस पे जल्दी मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का, बट ये मोर ऑन द इंफॉर्मेशन साइड होता है, ठीक है। व्हाट इज बीईपी? बीईपी पे जस्ट मैंने लास्ट वीडियो बना रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड बिम एग्जीक्यूशन प्लान। ये वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिम एग्जीक्यूशन प्लान नहीं आता है तो बिम मॉडल क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट, और बेसिकली अगर आप प्रॉपर बिम के प्रोजेक्ट कर रहे हो तो बिम एग्जीक्यूशन प्लान होना ही चाहिए। तो बीईपी समझ लेना वहां से क्या होता है। कैन वी क्रिएट बिम प्रोजेक्ट विदाउट बीईपी? ये भी क्वेश्चन आपको ही बेसिकली डिसाइड करना है, बट बना सकते हैं बिना बीईपी के भी। मॉडलिंग डॉक्यूमेंट अगर हो तो, अगर बीईपी होता है तो बिम प्रोजेक्ट ज्यादा ही मोर एफिशिएंट तरीके से काम करता है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बिम प्रोजेक्ट? अगेन वही स्टेजेस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आपको दिख जाएंगे, वो सारी चीजों को आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाट इज कैड टू बिम? किसी भी एक प्रोजेक्ट में, बिम के प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होता है, एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट आपका क्या हो गया, कैड टू बिम में इनपुट आपका कैड हो जाएगा, जो ड्राइंग्स आपको मिलती हैं, सेक्शन एलिवेशन डिटेल ड्राइंग्स, ये सब तो आपके इनपुट हो गए। प्रोसेस में आप क्या करोगे, रेविट में लिंक करके या इंपोर्ट करके उसको बेसिकली एक मॉडल क्रिएट करोगे, और आउटपुट में क्या दे दोगे, एक बिम मॉडल दे दोगे विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कैड टू बिम। स्कैन टू बिम क्या होता है कि पॉइंट क्लाउड होता है, दैट इज इनपुट, और आउटपुट बिम होता है, सो दैट इज कॉल्ड स्कैन टू बिम। What is IFC? IFC is called Industry Foundation Classes। ये एक ओपन शेयर्ड फाइल होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, जो सारे स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं और काम कर सकते हैं बेसिकली। कई लोग बोलेंगे इश्यू फॉर कंस्ट्रक्शन होते हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट आई मेंशन्ड हियर, ठीक है। हाउ टू सेटअप अ रेविट प्रोजेक्ट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना रखा है कि रेविट प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस स्टेप टू स्टेप। कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है तो वो अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड प्रोजेक्ट नॉर्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप स्कैन टू बिम के प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ट्रू नॉर्थ और प्रोजेक्ट नॉर्थ ये दो चीजें होती हैं। आप कोऑर्डिनेट्स में और देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। ट्रू नॉर्थ और प्रोजेक्ट नॉर्थ देख लेना, इंपॉर्टेंट होता है। हाउ डू यू कोऑर्डिनेट मॉडल्स? कोऑर्डिनेट मॉडल्स का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग डिसिप्लिन है। जैसे एक आर्किटेक्चरल का मॉडल है, एक स्ट्रक्चर का मॉडल है। दोनों को लिंक करा या इंपोर्ट नहीं कर सकते, सॉरी, दोनों को लिंक किया, और लिंक करने के बाद में देखा कि आर्किटेक्चरल एलिमेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट के साथ में क्लैश तो नहीं कर रहा है। वैसे ही दूसरे डिसिप्लिन जैसे एमईपी का हो गया स्ट्रक्चर हो गया, एमईपी का आर्किटेक्चर हो गया, एमईपी हो गया, एमईपी फायर फाइटिंग हो गया। तो ऐसे करके आप दोनों मॉडल को लिंक करते हो और चेक करते हो कि वेदर देयर इज एनी क्लैश इन बिटवीन और नॉट। तो वो एक क्या होता है, अ प्रोसेस दैट हाउ वी कोऑर्डिनेट अ मॉडल। व्हाट इज द स्कोप बॉक्स? स्कोप बॉक्स होता है, ये देख लेना स्कोप बॉक्स कैसे काम करता है, यूसेज क्या होता है स्कोप बॉक्स का, इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज व्यू रेंज? व्यू रेंज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्लोर प्लान्स क्रिएट करना चाहते हो एज पर योर नीड, और अलग अलग लेवल्स हाइट आप दिखाना चाहते हो फ्लोर प्लान के अंदर में, तो व्यू रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लुकअप टेबल? लुकअप टेबल भी देख लेना। अगर आप फैमिलीज क्रिएशन में किसी कंपनी में जाते हो जहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर टुवर्ड्स फैमिली क्रिएशन होगा, तो इंपॉर्टेंट है। डू नो अबाउट शेयर्ड पैरामीटर? शेयर्ड पैरामीटर क्या होता है? शेयर्ड पैरामीटर के बारे में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, कैसे बनाते हैं, यूसेज क्या है, वो भी देख लीजिएगा। शेयर्ड पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, आपसे पूछा ही जाता है। हाउ टू क्रिएट टैग फैमिली? जो हमारी टैग्स होती हैं रेविट के अंदर में, जो हम एनोटेशंस में या फिर आप कह लो कि हम डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली यूज करते हैं, तो उसकी फैमिली कैसे क्रिएट करते हैं, लेबल्स क्या होता है, पैरामीटर्स कैसे क्रिएट करते हैं नए उसके अंदर में, वो देखना है। डिफरेंस बिटवीन शॉप ड्राइंग एंड एज बिल्ट ड्राइंग? शॉप ड्राइंग क्या होता है, एज बिल्ट ड्राइंग क्या होता है? इसका एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि शॉप ड्राइंग कंस्ट्रक्शन होने से पहले जो ड्राइंग्स यूज करते हैं सो दैट वी कैन डू कंस्ट्रक्शन, तो वो शॉप ड्राइंग्स हो जाएंगे। और एज बिल्ट ड्राइंग जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद में चेक करते हैं कि वेदर व्हाट इज प्लान्ड, व्हाट इज डिजाइंड इज एक्चुअली मैचिंग विद व्हाट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो वो चीज होता है एज बिल्ट ड्राइंग। डिजाइन ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी आर्किटेक्चर फॉर्म में काम करने जा रहे हो तो एक ही डिजाइन का अलग अलग आइट्रेशन बनाना, तो वो दैट इज डिजाइन ऑप्शंस। व्हाट इज कॉपी मॉनिटर? वर्क शेयरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉपी मॉनिटर। जब मान के चलो एक आर्किटेक्ट ने एक आर्किटेक्चरल मॉडल बना दिया, उसके अंदर में ग्रिड्स और लेवल्स क्रिएट कर दिए हैं, तो जब वो शेयर करता है एक स्ट्रक्चरल मॉडलर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के साथ में, तो उसको अगर वही सेम ग्रिड्स और लेवल्स अगर उठाने हैं तो दे कैन यूज कॉपी मॉनिटर टूल, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेना कॉपी मॉनिटर कैसे काम करता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड सेंट्रल फाइल एंड हाउ इट वर्क्स? सेंट्रल फाइल क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। लोकल फाइल क्या होता है, उसके बारे में वीडियो बना रखी है, तो उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी कंपनी में थोड़ी सीनियर पोजीशन के लिए, कि जब आप लीडर के जैसा काम करो, तो आपको ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। What is the difference between model lines and detail lines? एक 3D होता है, एक 2D होता है। मॉडल लाइन इज 3D एंड डिटेल लाइन इज 2D। एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, एक व्यू स्पेसिफिक होता है।
विच व्यू कैन बी प्लेस्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन अ शीट। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं मालूम है तो आपने ज़्यादा रिविट को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, बट आई कैन टेल यू दैट लीजेंड एक ऐसा चीज़ होता है जो आप मल्टीपल शीट्स पे प्लेस कर सकते हो। एक बनाओ, मल्टीपल प्लेस करो। लेकिन अगर मान के चलो आपने एक फ्लोर प्लान क्रिएट किया, वो आप मल्टीपल शीट पे प्लेस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू आर डुप्लीकेटिंग इट, ठीक है। तो लीजेंड है वो। एंड व्हाट इज व्यू टेम्पलेट, हाउ टू क्रिएट इट, व्यू टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं और उसका यूसेज क्या होता है, ये जरूर देख लेना। इसके बारे में मैंने एक फिल्टर का एक वीडियो बना रखा हुआ है, उसके अंदर व्यू टेम्पलेट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वो एक बार आप देख लेना। कर्टेन सिस्टम क्या होता है, मलियंस, ट्रांसम्स, कर्टेन वॉल क्या होता है, ये पूरा प्रॉपर तरीके से समझ लेना। लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक कर्टेन वॉल बनाना सीख लेते हैं, ग्रिड और मलियन लगाना सीख लेते हैं, लेकिन कस्टम मलियंस कैसे बनाते हैं, कस्टम ट्रांसम कैसे बनाते हैं, कस्टम पैनल्स कैसे क्रिएट करते हैं, पैनल्स को लूअर पैनल्स कैसे, ओपनिंग्स, डोर, स्टोर फ्रंट कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर आप प्रॉपरली देख लेना। हाउ टू मॉडिफाई मलियन, वही मैं बोल रहा था कि कस्टम मलियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम मलियंस मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर पड़ी रहती है, तो कॉर्नर मलियंस कैसे नया बना सकते हैं, कस्टम मलियन की प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्किंग कंपोनेंट एंड टोपोग्राफी, तो अगर आप जाओगे साइट एंड टोपोग्राफी में जाओगे तो उसके अंदर में आपको पार्किंग कंपोनेंट्स मिलता है, तो उसके बीच का डिफरेंस जान लेना क्या होता है। वेयर यू कैन डू 4D इन बिम, 4D इज द फोर्थ डिमेंशन ऑफ बिम, जिसमें हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं बेसिकली। तो आप 3D प्लस टाइम बेसिकली, टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो वो एक बार देख लेना। नाविसवर्क में करते हैं, और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, बट मोस्टली नाविसवर्क। व्हाट इज वर्क शेयरिंग, अगेन सेंट्रल फाइल और वर्क शेयरिंग के अंदर में वर्क सेट्स होता है आपके अंदर में, वो सब चीज सीख लेना। वर्क सेट क्या होता है, वर्क शेयरिंग क्या होता है, सेंट्रल फाइल क्या होता है, कॉपी मॉनिटर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज CDE बिन, CDE क्या होता है, CD इज कॉल्ड कॉमन डेटा इन्वायरमेंट, इसके बारे में सर्च कर लेना, मैंने बता दिया आपको टर्म क्या होता है, CDE कॉमन डेटा इन्वायरमेंट। व्हाट इज कोबी, कोबी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आप किसी बिम फॉर्म में जा रहे हो, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। कोबी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में देख लेना क्या होता है। ये एक अगेन एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मेट होता है, जिसके हेल्प से बिम में काफ़ी हेल्प हो जाता है आगे के प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। डुप्लीकेटिंग व्यू विद डिपेंडेंट, 3 बेसिक ऑप्शन होते हैं, वो एक बार देख लेना। डुप्लीकेट करते हैं जब भी व्यूज़। डिफरेंस बिटवीन ओवरले एंड अटैचमेंट, जब भी आप कोई भी रेविट फाइल को लिंक करोगे तो आपके पास में मैनेज लिंक्स में 2 ऑप्शन आते हैं, दैट इज ओवरले एंड अटैचमेंट। उसके बीच का डिफरेंस देख लेना कि कैसे काम करता है और एग्जैक्टली यूसेज क्या है ओवरले एंड अटैचमेंट का। रेविट टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जिसको प्रोजेक्ट टेम्पलेट भी कह लो या व्यू टेम्पलेट भी, कैसे बनाते हैं, होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब देख लेना। फैमिली टेम्पलेट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछा जा सकता है कि कब फैमिली टेम्पलेट, किस फैमिली टेम्पलेट को यूज करेंगे कब। फेस बेस्ड अगर मान के चलो फैमिली बनानी है तो कैसे होगा, सीलिंग बेस्ड बनानी है तो कैसे होगा, वॉल बेस्ड बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बेसिकली कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे बेसिकली। यूज ऑफ शेयर्ड पैरामीटर, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये भी देख लेना। हाउ टू क्रिएट डोर लीजेंड्स इन रेविट, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है तो वो 2D लाइन बनाना चालू कर देते हैं डोर लीजेंड बनाने के लिए, लेकिन रेविट में ऑलरेडी एक ऑप्शन है जिसके हेल्प से आप फैमिली के लीजेंड्स डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्टली आपको 2D प्रोफाइल मिल जाएगा उस पर्टिकुलर फैमिली का। जैसे डोर का बनाना है तो डोर लीजेंड बनाओ, और फिर उसके अंदर में आपको फ्लोर प्लान मिल जाएगा, सेक्शन मिल जाएगा, आपको फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, राइट और लेफ्ट एलिवेशन आपको बेसिकली मिल जाएगा डायरेक्टली डोर लीजेंड में, तो आपको 2D लाइन से बनाने की जरूरत नहीं है। Then where it is yes, what you can do in Naviswork, Naviswork में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, क्लैश डिटेक्शन कर सकते हो आप, बेसिकली 4D सिमुलेशन कर सकते हो आप, तो बहुत सारी चीज़ें हैं Naviswork में भी। कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं बेसिकली। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन मॉडल, अगेन मैंने बता दिया कि कोऑर्डिनेशन मॉडल वो होता है जो आप मल्टीपल डिसिप्लिनरी को एक साथ लिंक करके चेक करते हो वेदर देयर इज एनी क्लैश इन बिटवीन और नॉट। डायनामो बेसिक्स, अगर आप किसी बड़े रोल के लिए जा रहे हो तो डायनामो बेसिक्स के बारे में जानो, नोड क्या होता है, कैसे नोड को कनेक्ट करते हैं, कैसे छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ऑलरेडी जो स्क्रिप्ट क्रिएट है उसको रन कैसे कराते हैं, वो सारी चीज़ों आप एक प्रोसेस जान लो तो बेटर रहेगा। कैड लेयर्स क्या होते हैं, अगर आप कैड टू बिम में काम करने जा रहे हो किसी कंपनी में तो कैड लेयर्स कैसे काम करते हैं ऑटो कैड में, ऑल्दो ऑटो कैड में काम करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन नॉलेज होना चाहिए। तो कैड लेयर्स कैसे काम करते हैं, डेटा को कैसे इरेज कर सकते हो आप, किसी फाइल को अगर आपको दी गई है तो डब्ल्यू ब्लॉक कैसे बनाना है, आपको ब्लॉक्स कैसे क्रिएट करना है, आपको बेसिकली सबको मर्ज करके एक सिंगल ड्राइंग कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ों आप देख सकते हैं। क्रिएटिंग कैड प्रोफाइल, जैसे मान के चलो आपको मलियन का एक प्रोफाइल दे दिया गया, तो मलियन की प्रोफाइल को आप कैड में पहले कैसे क्रिएट कर सकते हो, फिर रेविट में ले जाके आपको कैसे मलियन के नया कस्टम मलियन बना सकते हो बेसिकली।
फिर आती है रेलिंग फैमिली। रेलिंग इंपॉर्टेंट है, लोग समझते हैं रेलिंग बहुत ईजी है, लेकिन रेलिंग एक्चुअली बनाने में तो ईजी है, लेकिन उसके अंदर में जब एडिट करते हैं रेलिंग को तो उसके बाद में हम बालूस्टर्स कैसे लगाते हैं, रेल्स कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ों का प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलिंग फैमिली भी एक बार आप देख लेना। अडेप्टिव फैमिली भी कई बार यूज होता है कर्टेन वॉल में, तो कर्टेन वॉल के अडेप्टिव फैमिली के बेसिक्स भी समझ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हाट इज फार क्लिप ऑफसेट, अगर आपको मालूम है तो दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं मालूम है तो ये आपके सेक्शन में होता है फार क्लिप ऑफसेट, कि आप कितना दूर देखना चाहते हो सेक्शन में। तो फार क्लिप ऑफसेट। फिल्टर्स इन रेविट, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। एक सिलेक्शन फिल्टर होता है, जैसे मान के जो 50 चीज सेलेक्ट की उसके अंदर में 2 कैटेगरी की आपको सेलेक्ट करना है, तो आप वो फिल्टर होता है। रेविट के विजिबिलिटी ग्राफिक्स में एक फिल्टर होता है। फिर उसके बाद से आपके स्केड्यूल में भी एक फिल्टर होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे फिल्टर होते हैं, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। टाइटल ब्लॉक क्या होता है, टाइटल ब्लॉक के बारे में समझ लेना। हाउ टू डू क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक क्यूए क्यूसी कैसे करते हैं रेविट में। जब आप किसी बड़ी फॉर्म में जाओगे अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो क्यूए क्यूसी करना पड़ता है। तो आपने जो भी काम किया है वो करेक्टली एज पर विम एग्जीक्यूशन प्लान, करेक्टली एज पर मॉडलिंग डॉक्यूमेंट जो क्लाइंट चाहता है वो मिला कि नहीं मिला, वो सारी चीजें कैसे करते हैं। तो क्वालिटी चेक का 1-2-4 पॉइंट बना के रखो कि कोई आपसे पूछेगा क्वालिटी चेक कैसे करोगे, तो वो सारी चीजें देखो, ठीक है। व्हाट इज इंटरफेरेंस चेक, रेविट के अंदर में भी हम इंटरफेरेंस चेक जो हम क्लैश डिटेक्शन होता है नाविस वर्क में करते हैं, वो रेविट में भी कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे किया जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस चेक। हाउ टू क्रिएट अ स्लोप फ्लोर, ये देख लेना, ये पूछा जा सकता है। हाउ टू यूज शेड्यूल फिल्टर्स, जो मैंने बोला भी फिल्टर्स, तो फिल्टर्स भी देखना है। व्हाट इज कंबाइंड पैरामीटर, जैसे क्या होता है कई बार हमें कॉलम का साइज, जब आप देखते होगे साइट पे जो काम किए होंगे उनको आइडिया होगा कि हमको कॉलम का साइज ऐसे रहता है कि 200/400, ठीक है। बट हम जब रेविट में स्केड्यूल क्रिएट करते हैं तो डेप्थ का और विड्थ का एक अलग कॉलम रहता है अपने पास में, राइट। तो अलग अलग लिखा रहता है, 400 में डेप्थ लिखा है, 500 में 500 आपका विड्थ लिखा रहेगा। बट आपको अगर चाहिए कि 400/500 लिख के आए तो आप कैसे बनाओगे, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड पैरामीटर। तो जब आप शेड्यूल क्रिएट करते हो तो फील्ड सेलेक्ट करते टाइम में नीचे बॉटम पे एक छोटा सा आइकन रहता है, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड पैरामीटर। तो वहां से हम कंबाइंड कर सकते हैं पैरामीटर्स को, वो सीख लेना। हाउ टू एसोसिएट पैरामीटर, जैसे एक पैरामीटर आपने क्रिएट कर दिया, अगर इसको चेंज करो दूसरा पैरामीटर भी चेंज हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो वो भी एक बार देख लेना क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिंक एंड इंपोर्ट, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, देख जरूर लेना, ठीक है। व्हाट इज द यूसेज ऑफ प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, सर्वे पॉइंट, बहुत ही प्रॉपर प्रीसाइज तरीके से मैंने 25 मिनट की एक वीडियो बना रखी है, कोऑर्डिनेट्स इन रेविट, वो देख लेना एक। हाउ टू चेंज द स्केल ऑफ 3D व्यू, ये क्वेश्चन आपके पे छोड़ता हूँ, आप देख लो इसको कैसे करना है, होता भी है कि नहीं होता है। हाउ टू क्रिएट एक्सप्लोडेड व्यू, एक्सप्लोडेड व्यू क्या होता है कि जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग को एक्सप्लोड करके देखा जा सकता है कि फ्लोर पूरा दिखेगा, अलग दिखेगा, वॉल अलग दिखेगा, हर एक एलिमेंट अलग अलग एक्सप्लोड होकर दिखेगा, टूट टूट के दिखेगा। व्हाट इज द यूसेज ऑफ विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड, इसका यूज क्या होता है, प्रॉपर तरीके से पूछना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स से। पैटर्न कैसे चेंज करो, फोरग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, राइट, ये सब देखना पड़ेगा। कट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। व्हाट आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्कैन टू बिम, एरे, एरे एक छूट गया शायद। हाउ टू क्रिएट एन एरे पैरामीटर इन रेविट, ये भी देख लेना, एरे का पैरामीटर कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारे आपको इस पे कंटेंट मिल जाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर स्कैन टू बिम, स्कैन टू बिम एक प्रोसेस जैसे मैंने बोला, तो स्कैन टू बिम के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, जनरली बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट रेविट आप यूज कर सकते हो मॉडलिंग के लिए। रिकैप है, ऑटोडेस्क रिकैप है, फिर लाइका साइक्लोन है आपके पास में, फिर ऐसे ही आपके पास में फारो के भी सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर आपके पास में साइक्लोन का और भी जो आपका व्यूअर है वो भी आप यूज कर सकते हो। अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज कर सकते हो स्कैन टू बिम मेथड्स के लिए। व्हाट इज पॉइंट क्लाउड, इसके बारे में पूरी एक वीडियो सीरीज बना रखी है 4 वीडियोस की, उसको प्रॉपरली अगर देख लो तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्लाउड होता क्या है, पूरे स्कैन टू बिम प्रोसेस में क्या कैसा होता है और काम कैसे करते हैं, बेसिकली ये सब कुछ आपको वहां से समझ में आ जाएगा। देन व्हाट इज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया, रीडेवलपमेंट मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी काम हो रखा है, कंस्ट्रक्टेड है, एज बिल्ट बिल्डिंग है वहां पे, बट आपको उसको रीडेवलपमेंट करना है, रिफर्बिश करना है, दोबारा बनाना है बेसिकली, तो दैट इज कॉल्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो ओके, खत्म हो गया। सो दीज आर द 70 क्वेश्चंस दैट आई प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर माय व्यूअर्स, बिकॉज ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसके पूछे जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था कि ये सारी चीज़ों को कैसे बेसिकली करेंगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको प्रॉपरली तरीके से अगर सीख लो तो आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द इंटरव्यू।
So yeah, this is something that was the content of this particular video. आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ में आ होगा, बट स्टिल कोई भी कंटेंट में अगर कोई भी टॉपिक में आपको कोई इशू आया हो, कुछ आपको समझ में ना आया हो और कुछ नया सीखना हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको और सीखनी है, क्या क्या चीज़ें और आप डिटेल में जानना चाहते हो बिम में, तो मैं ट्राई करूंगा इस पे वीडियोस लाने की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग फिजिकल सेक्शन। थैंक यू।